हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम पोर्टल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज है 17 फरवरी 2026 और हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप एग्जाम पोर्टल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडियो को प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे सवाल लाता रहूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1। 17 फरवरी 2026 को 84 साल की उम्र में कौन से प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता और पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार का निधन हो गया? ए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी. जेसी जैक्सन, सी. मैल्कम एक्स, डी. जॉन ल्यूइस। करेक्ट आंसर है बी. जेसी जैक्सन। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रेवरेंड जेसी जैक्सन का निधन हो गया। वो 84 साल के थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ मार्च किया था, रेनबो कोएलिशन बनाया और 1984-88 में राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे। सिविल राइट्स के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा था। दोस्तों, जीके के लिए याद रखो, जेसी जैक्सन अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट के बड़े नेता थे। उन्होंने रेनबो पुश कोएलिशन बनाकर अल्पसंख्यकों की आवाज बुलंद की। क्वेश्चन 2। 17 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत कहां हुई? ए. वियना, बी. जिनेवा, सी. तेहरान, डी. वॉशिंगटन डीसी। करेक्ट आंसर बी। सुनो, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील की दूसरी राउंड की मीटिंग जिनेवा में हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर डील नहीं बनी तो सख्त कदम उठाएंगे। ओमान ने मध्यस्थता की। ये तनाव कम करने की कोशिश है। जी के फैक्ट: ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2015 JCPOA डील से जुड़ा है, जिसे ट्रंप ने पहले रद्द किया था। IAEA भी मॉनिटरिंग करता है। क्वेश्चन 3। विंटर ओलंपिक्स मिलान कोर्टिना के 11वें दिन किस देश ने बॉबस्लेड में सभी मेडल जीतने के करीब पहुंच गया? ए. USA, बी. कनाडा, सी. जर्मनी, डी. नॉर्वे। करेक्ट आंसर सी। ओलंपिक्स की अपडेट: जर्मनी बॉबस्लेड में कमाल कर रहा है। लगभग सारे मेडल अपने पास कर लिया। अमेरिका ने स्पीड स्केटिंग में सिल्वर लिया और मैक फोरहैंड फ्रीज की बिग एयर में धमाल मचा रहा है। मौसम ने कुछ इवेंट्स रोक दिए। 2026 विंटर ओलंपिक्स इटली के मिलान कोर्टिना में हो रहे हैं। जर्मनी विंटर स्पोर्ट्स में हमेशा टॉप पर रहता है। क्वेश्चन 4। 17 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी AI पहल हाईलाइट की जिसमें 2047 तक भारत को टॉप 3 AI सुपर पावर बनाने का लक्ष्य है? ए. साही एंड बोध, बी. PM राहत, सी. अर्बन चैलेंज फंड, डी. स्टार्टअप इंडिया फंड 2। करेक्ट आंसर ए। भारत में AI समिट चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत टॉप 3 AI सुपर पावर बनेगा। साही यानी हेल्थ केयर में AI और बोध जैसे प्रोग्राम लॉन्च हुए। फ्रांस के मैक्रोन भी आए। AI को पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करने पर फोकस। समिट दिल्ली में हुआ। AI को हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए यूज करने की बात हुई। क्वेश्चन 5। 17 फरवरी 2026 को भारत के NGT ने 92,000 करोड़ के किस प्रोजेक्ट को पर्यावरण क्लियरेंस दिया? ए. ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट, बी. बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, सी. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डी. रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। करेक्ट आंसर ए। NGT ने ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया, जो 92,000 करोड़ का है। पर्यावरण और ट्राइबल इश्यूज थे, लेकिन अब आगे बढ़ सकता है। ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक महत्व का है। प्रोजेक्ट में पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप शामिल है, लेकिन इको कंसर्न और ट्राइबल राइट्स पर डिबेट जारी है। क्वेश्चन 6। 17 फरवरी 2026 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की कितने दिनों की आधिकारिक यात्रा शुरू की? ए. 2 days, बी. 3 days, सी. 5 days, डी. 1 week। करेक्ट आंसर है बी. 3 days। मैक्रोन 17 से 19 फरवरी तक भारत आए। मुंबई में जॉगिंग की, मोदी जी से मिले, कई MOU साइन हुए, एयरबस हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इनॉग्रेट की। इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। डिफेंस, स्पेस और AI में इंडिया फ्रांस का रिश्ता मजबूत है। 2026 इनोवेशन ईयर मनाया जा रहा है। क्वेश्चन 7। 17 फरवरी 2026 को कौन सा सूर्य ग्रहण हुआ जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? ए. टोटल सोलर एक्लिप्स, बी. एन्युलर सोलर एक्लिप्स, सी. लूनार एक्लिप्स, डी. पार्शियल सोलर एक्लिप्स। करेक्ट आंसर है बी। 17 फरवरी को एन्युलर सोलर एक्लिप्स था, रिंग ऑफ फायर वाला। चांद ने सूरज को पूरी तरह नहीं ढका, चारों तरफ रिंग दिखी। इंडिया में नहीं दिखा, लेकिन अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका में दिखा। सूतक काल रहा। 2026 का पहला सोलर एक्लिप्स था, अगला 2044 में आएगा। क्वेश्चन 8। 2026 विंटर ओलंपिक्स में वुमेन्स हॉकी में अमेरिका की टीम 17 फरवरी को गोल्ड मेडल गेम में कैसे पहुंची? ए. बाय विनिंग अगेंस्ट कनाडा, बी. बाय क्रशिंग स्वीडन 5-0, सी. बाय ड्रॉइंग विद नॉर्वे, डी. बाय फोरफिट। करेक्ट आंसर है बी. बाय क्रशिंग स्वीडन 5-0।
अमेरिकी वुमेन्स हॉकी टीम ने स्वीडन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल गेम में जगह बनाई। बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। विंटर ओलंपिक्स में हॉकी बहुत पॉपुलर है। यूएसए और कनाडा अक्सर फाइनल में होते हैं। क्वेश्चन 9। फरवरी 2026 के आसपास यूनियन कैबिनेट ने किस बड़े अर्बन डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी? ए. अर्बन चैलेंज फंड ₹1 लाख करोड़। बी. पीएम आवास योजना। सी. स्मार्ट सिटीज मिशन। डी. अमृत 2.0। करेक्ट आंसर है ए. अर्बन चैलेंज फंड। कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड को अप्रूव किया 1 लाख करोड़ का शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। साथ में स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 भी अप्रूव हुआ। ये स्कीम अर्बन इंफ्रा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए है। क्वेश्चन 10। 17 फरवरी 2026 के आसपास लक्षद्वीप के पास कौन सी नई स्क्वॉट लॉबस्टर स्पीशीज डिस्कवर हुई? ए. लायोगैलेथेया समुद्रगिरी। बी. पैन्युलरिस हुमारिस। सी. थेनिस ओरिएंटालिस। डी. स्किला सेराटा। करेक्ट आंसर है ए. समुद्री खोज। लक्षद्वीप के पास नई स्क्वॉट लॉबस्टर मिली। नाम लायोगैलेथेया समुद्रगिरी। सरकार के रिसर्च से पता चला। भारत के समुद्री क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी रिच है। ऐसी नई स्पीशीज मिलना आम है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये नो बकवास फास्ट पेस स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और हाँ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। इस क्लास की PDF आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।